केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मजबूत गढ़ दुर्ग से हुंकार भरकर चुनावी शंखनाद कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान मंच से प्रदेश की सरकार पर भी खूब तंज कसे। अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 साल की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी तंज कसने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। आज यहाँ पर मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे होने पर जो जनता के धन्यवाद का कार्यक्रम है, इसके तहत आज मैं दुर्ग जिले में स्टील नगरी में आया हूं। मैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को कहना चाहता हूं कि आपके शासन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पिछले 9 साल के अंदर मोदी जी ने ढेर सारा परिवर्तन किया। घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, ढेर सारे घोटाले बाहर, 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार ये कांग्रेस की सरकार ने किया था। मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर देश को सुरक्षित करने का काम किया। अमित शाह के दौरे पर कांग्रेस ने भी तगड़ा पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा है कि अमित शाह कांग्रेस के लिए शुभंकर हैं। पिछले चुनाव में शाह ने 65 सीट जीतने का दावा किया था, तो कांग्रेस की 67 सीटें आई थीं। कांग्रेस का ये भी कहना है कि अमित शाह भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, लेकिन मोदी अडानी गठबंधन पर मौन रहे। अमित शाह कांग्रेस के लिए शुभंकर है। वे जब जब भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का आगाज करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी दावा करते हैं वो कांग्रेस के लिए शुभ होता है। 2018 में उन्होंने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की 65 सीटें आएगी और वो कांग्रेस की 67 सीटें आई। एक बार फिर से वो यहाँ पे दावा करके जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हमें पूरा भरोसा है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनेगी। अमित शाह भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आया उसके बारे में मौन रहे। अडानी व मोदी जी के गठबंधन के बारे में अमित शाह मौन रहे। छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से कांग्रेस ने अमित शाह से 17 सवाल पूछे थे, जो देश के संदर्भ में था, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में था। उसके बारे में भी अमित शाह मौन रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बीजेपी को कितना चुनावी फायदा पहुंचाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि उनके दौरे ने फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में नई ऊर्जा का संचार तो कर ही दिया है। ये देखने वाली बात होगी कि अमित शाह के इस दौरे का 2023 चुनाव में बीजेपी को क्या और कितना फायदा मिलता है, और कांग्रेस उनके दौरे को कैसे बेअसर करती है। रायपुर से कैमरामैन रूपेश के साथ ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। गोहार छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दुर्ग में शाह की दहाड़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं गोहार पॉइंट्स। क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चुनावी शंखनाद कर गए अमित शाह? भूपेश सरकार को घेरने भ्रष्टाचार को चुनावी हथियार बनाएगी बीजेपी। मोदी सरकार के काम गिनाकर भी छत्तीसगढ़ में मांगे जाएंगे वोट। क्या राज्य में रमन सिंह फिर होंगे बीजेपी का मुख्य चुनावी चेहरा? तो ये अहम बिंदु हैं गोहार छत्तीसगढ़ के, जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की ये चर्चा रहेगी। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुर्ग दौरे पर पहुंचे और एक तरफ जहां उन्होंने मोदी सरकार के 9 सालों की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला, खासतौर पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर।
अमित शाह के दुर्ग दौरे के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी में जो ऊर्जा का संचार है वो कितना बढ़ा, या फिर सवाल इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के काम गिनाकर 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें मैदान में दिखेगी? आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी। अमित जी, स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी। रविंद्र जी, आपका स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार लखन चौधरी साहब हमारे साथ में। लखन जी, आपका भी स्वागत है। रविंद्र सिंह जी के पास में आता हूं। रविंद्र जी, सीधा सा सवाल कि जिस तरह से दुर्ग में जो अमित शाह की दहाड़ सुनाई दी, सवाल इस बात को लेकर है जो 9 साल की उपलब्धियां उन्होंने मोदी सरकार की छत्तीसगढ़ में आकर गिनाई। ये मान लिया जाए कि छत्तीसगढ़ में 2023 में भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के जो काम हैं उनको लेकर जनता के बीच में जाएगी कि 9 सालों में क्या केंद्र सरकार ने किया और हम क्या करेंगे, ये मान लिया जाए अमित शाह ने जिस तरह से आज संबोधित किया? जी, वैसे तो पूरा भारत एक संघवाद का परिवार है और यदि केंद्र सरकार कोई काम करती तो उसका असर राज्यों के लिए होता है। केंद्र जो काम करेगा वो राज्यों के लिए ही करता है, सीधी सी बात है। तो केंद्र सरकार ने जो काम छत्तीसगढ़ के लिए किया है वो तो बताने की आवश्यकता है ही। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 16 लाख मकान हमने दिया। भूपेश बघेल की सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया, कुछ भी नहीं किया। 3 बार लेटर जारी हुआ। जल जीवन मिशन में हमने बहुत पैसा दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पैसा दिया। केंद्र की उपलब्धि तो बताए ही बताए, लेकिन आज मोदी जी, अमित शाह जी ने कांग्रेस की वास्तविक चरित्र को उजागर कर दिया। कहते हैं ना कि अंधेरा कितना भी घना हो, सत्य की एक किरण सामने आती है और अंधेरे को भगा देती है। आज अमित शाह जी ने यही किया। कैसे किया? उन्होंने बताया कि हम 61 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदते हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा 1 बूंद चावल नहीं खरीदते। आज अमित शाह जी ने कहा 61 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदते हैं, 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदते हैं, 74,000 करोड़ हम 74,000 करोड़ रुपए हमने दिया है, जबकि राज्य सरकार ने केवल 12,000 करोड़ दिया है। 10 साल में मनमोहन सिंह ने मात्र 74,000 करोड़ दिया था और मोदी सरकार ने 9 साल में छत्तीसगढ़ को 3 लाख करोड़ रुपए दिया है। तो भूपेश बघेल जी कहते क्या थे? मैं धान पे इतना खरीदता हूं, इतना पैसा देता हूं। 90% पैसा मोदी सरकार दे रहे हैं और कम से कम 3 गुना पैसा मोदी सरकार ने 9 साल में दिया है इनके 10 साल की तुलना में। तो जो भूपेश बघेल झूठ फैलाते थे, भ्रम फैलाते थे, छलावा फैलाते थे, आज अमित शाह जी ने पूरा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और जिम्मेदारी है भूपेश बघेल जी। क्या रविंद्र जी अब ये मान लिया जाए, रविंद्र जी ये मान लिया जाए कि जो लंबे समय से ये बात रही है भारतीय जनता पार्टी के पास में कि कोई चेहरा नहीं है, अब आज ये तय हो गया कि नहीं, चेहरा तो अब केंद्रीय नेतृत्व होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बार बार उठ रहा है टीवी डिबेट में। देखिए, चेहरे की बात कांग्रेस और भाजपा में क्या है कि भाजपा संगठनात्मक रूप से काम करती है। हमारे यहाँ संगठन सबसे बड़ा होता है। जो संगठन बोलेगा वो चेहरा होगा। अब कांग्रेस में क्या होता है? व्यक्तिवाद चलता है, राहुल गांधी लोगों की सोच चलती। अब एक चीज मुझे बताइए, क्या 2018 से पहले भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के चेहरे थे कि टी.एस. सिंहदेव थे कि ताम्रध्वज साहू जी थे? और आज ये भूपेश बघेल जी अचानक चेहरे बन गए। 2018 में डिक्लेयर कर देना था भूपेश बघेल मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, आपके पास एक चेहरा है ना जो 15 साल से मुख्यमंत्री रहा, वो तो चेहरा है, उसकी तो बात भारतीय जनता पार्टी कर नहीं रही है। मैंने तो एक लाइन में कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है। संगठन चुनाव लड़ता है, हम कभी भी किसी चेहरे पे नहीं लड़ते हैं। हम अभी चुनाव में जाएंगे और जीत कर आएंगे। हमारा संगठन जो तय करेगा। हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, मुद्दों की कमी नहीं है। सरकार असफल है, पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। इनके क्रियाकलाप इनको हटाने के लिए पर्याप्त है और जब हम बहुमत में आ जाएंगे तो हमारे पास चेहरे ऐसे ही बहुत है।
कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। हमारा आंतरिक मामला है, हम चेहरों पर चुनाव नहीं लड़ते, हम अपने संगठन के दम पे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ते हैं। चलिए अमित जी ये के लड़ पास में सकते आता हूं। हैं। जी अमित जी के पास में आता हूं, दोबारा आपके पास में आऊंगा। अमित श्रीवास्तव जी, दुर्ग में जिस तरह से अमित शाह की जो दहाड़ है और फिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वास्तविक चेहरे को उजागर कर गए अमित शाह, किस तरह का चेहरा उजागर हुआ है? देखिए राजेश जी, विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है और कुछ महीने ही शेष रह गए हैं और राजनीतिक सरगर्मियां अब छत्तीसगढ़ में बढ़ने लगी हैं, तापमान बढ़ने लगा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि भाजपा के गृह मंत्री जी आज आए थे माहौल बनाने। मुझे लगता है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को तो उम्मीद नहीं है, नेताओं को जरूर उम्मीद होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। रही बात अभी भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता, आपने कहा कि चेहरा होंगे, तो उन्होंने लास्ट तक ये नहीं बताया कि चेहरा कौन होगा और रमन सिंह जी को चेहरा उन्होंने मानने से भी इनकार कर दिया। रही बात अभी बहुत खूबसूरत वो शायरी बोल रहे थे, तो मैं उसका उत्तर भी दे देता हूँ। तो कुछ लोग जुगनू की रोशनी में भी मगरूर हो गए, हमने सूरज की रोशनी में भी अदब नहीं खोया। देखिए लगातार अगर आप 9 साल अपनी उपलब्धि गिनाने आप आ रहे थे, तो मुझे लगता है जब देश में अलग अलग मंत्रीगणों को भेजा जा रहा है अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए, तो भाजपा और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो हम सब के प्रधानमंत्री जी हैं, 9 सालों से चौथे स्तंभ से वो क्यों बचना चाहते हैं? आज तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद करके अपनी उपलब्धि क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताई, अब मैं आपको बताता हूँ। 100 स्मार्ट सिटी कह नहीं पाएंगे कहाँ बन पाई, मेट्रो जिस प्रकार से बुलेट ट्रेन वो आ नहीं पाई, मेक इन इंडिया कागजी तौर पे कागजों पे चल रही है, उसी प्रकार से आप देखिए 3 गुना से ज्यादा इन्होंने कर ले लिया। अभी लखन भैया पूरा विस्तार से बताएंगे कहाँ 55 लाख करोड़ और कहाँ 1,55,000 करोड़ रुपए कर से देश की जनता को बोझ में दबा दिए। अब लगातार आपको बता दूं कि लोग अब कहने लग गए, जो पहले कहते थे ना ये बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब देश की जनता कह रही है मोदी जी है तो महंगाई है, मोदी जी है तो व्यापारी कहता है मंदी है। और लगातार मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में आपने कहा, दहाड़ शब्द आपने प्रयोग किया राजेश जी, दहाड़े गृह मंत्री जी पिछले बार चरोदा की सभा में भी थे और उन्होंने दहाड़ते हुए कहा था कि 65 पार, इस बार 65 पार। और छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें 68 सीट दिया और अब तो हम 71 है उनके प्यार और आशीर्वाद से। तो मुझे लगता है कि किसी के दहाड़ने से फर्क नहीं पड़ता। बहुत दहाड़े इन्होंने बंगाल में भी दहाड़ा था, इन्होंने राजस्थान में भी दहाड़े थे, ये एमपी में भी दहाड़े थे, छत्तीसगढ़ में भी दहाड़े थे, अभी कर्नाटक और हिमाचल में भी इन्होंने दहाड़ लगाई है। मुझे लगता है अब आपको ज्वलंत मुद्दों पे बात करनी होगी, लोगों की समस्या को समाधान करना होगा। जुमलेबाजी बहुत दिनों तक नहीं चलती। मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूँ, हम तो चाह रहे थे कि आज वो आते, प्रधानमंत्री जी आते, बताते अपने 9 साल की उपलब्धि, तो ज्यादा बेहतर होता। और अगर माननीय देश के गृह मंत्री जी आए, और एक बात मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक स्कीम चलाई थी कि हर सांसद एक गांव को गोद देगा। आज वो गांव की क्या स्थिति है, कोई भी सांसद आपके चैनल के रिपोर्टर्स को भेजिए और आप खुद पता कर सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि ये अडानी अंबानी परस्त सरकार है और अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करती है। और अभी भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता एक और बात कह रहे थे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द पार्टीज, कि कांग्रेस और भाजपा में क्या बेसिक डिफरेंस है, हमारे यहाँ संगठन काम करता है। नहीं साहब, अब आप सत्य अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी की पार्टी के सदस्य नहीं रहे। अब आप 2 लोगों के वो है जो 4 लोग मिलकर इस देश को चला रहे हैं, 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले। आप उस पार्टी के सदस्य हैं जहां अब कार्यकर्ता खुश नहीं। चलिए अमित जी, दोबारा आता हूं आपके पास में, लखन चौधरी साहब के पास में आऊंगा। लखन चौधरी साहब, सीधा सा सवाल, चूंकि चुनावी बेला है, जाहिर सी बात है तमाम सारे नेता छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और जिस तरह से लगातार लंबे समय से ये बात होती रही है छत्तीसगढ़ को लेकर कि जो चीज़ें दिख रही हैं छत्तीसगढ़ में कि बहुत कुछ दारोमदार केंद्रीय नेतृत्व पे होगा, वो दिख भी गया है। बात जिस तरह से अमित श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि माहौल बनाने आए थे, क्या वाकई जो माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में बना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने से, या किस तरह से चीजें कुछ बदलती हुई नजर आ रही हैं अब भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह के दौरे के बाद? राजेश जी देखिए, अभी से ये कहना बहुत मुश्किल है कि कुछ माहौल बनता दिखा या
इससे कोई माहौल बदलेगा। देखिए छत्तीसगढ़ में दुर्ग जो संभाग है और दुर्ग जो लोकसभा है उसकी बहुत सारी खासियत है। इस समय छत्तीसगढ़ की जो सियासत है उसका जो केंद्र बिंदु है कहा जाए दुर्ग है। छत्तीसगढ़ के जो कैबिनेट में लगभग आधा दर्जन जो मिनिस्टर है, मंत्री हैं, वो दुर्ग से आते हैं। साथ ही साथ दुर्ग में देखिए सरोज पांडे जैसे धाकड़ जो है नेता है, इसी तरह प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं। तो भाजपा का भी जो है दुर्ग जो है एक तरह से चुनौती रही है भाजपा के लिए भी। इसलिए जो है अमित शाह के दौरे से क्या समीकरण बदलेगा या माहौल क्या बदलेगा। देखिए ठीक है कि कोई भी पार्टी का जब बड़ा नेता आता है तो उससे उत्साहित होना कार्यकर्ताओं में स्वाभाविक है, लेकिन दुर्ग जैसे जो है लोकसभा क्षेत्र के लिए भाजपा के लिए बहुत चुनौतियां हैं। देखिए कई तरह की चुनौतियां हैं और जैसा कि आप कह रहे थे कि केंद्रीय नेतृत्व ये तय करेगा कि छत्तीसगढ़ का चुनाव जो है लड़ेगा संगठन। भाजपा के लोग जैसे कहते हैं कि इस बार चेहरा नहीं होगा, संगठन के दम पर और केंद्रीय नेतृत्व के दम पर जो है चुनाव लड़ा जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये भाजपा के लिए बहुत कठिन डगर होगी, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए अभी छत्तीसगढ़ में जो है भूपेश बघेल की सरकार का ये पहला टर्म है और भूपेश बघेल की सरकार ने जिस तरह से काम किया है यहाँ पर, जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर जो काम हुआ है, तो उसको लेकर भाजपा कोई चुनौती दे पाएगी राष्ट्रीय नेतृत्व के दम पर। मुझे लगता है कि ये बहुत कठिन होगा, बहुत मुश्किल होगा। देखिए सियासत में कोई असंभव नहीं होता, लेकिन कठिन बहुत होगा। कर्नाटक में हमने देखा है कि अमित शाह प्रधानमंत्री कितना भी दौरा कर ले, केंद्रीय नेतृत्व के लोग कितने भी दौरे कर ले, इसका बहुत ज्यादा असर अब नहीं होने वाला है। स्थानीय मुद्दों को लेकर स्थानीय नेताओं को आगे करके इनको अपनी रणनीति बनानी चाहिए। और ये जो तुलना करते हैं कि जब उस समय पिछले बार 2018 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो भूपेश बघेल चेहरा नहीं थे, कांग्रेस ने संगठन के दम पर जो है चुनाव जीता था। तो देखिए वो तुलना जो है यहाँ पर गैर जरूरी है और वाजिब भी नहीं है, क्योंकि उस समय रमन सिंह की सरकार को 15 साल हो गए थे और तीसरे कार्यकाल में खास करके रमन सिंह के बहुत सारे एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे थे। लोग जो है परिवर्तन चाह रहे थे, इसलिए बगैर चेहरे के भी कांग्रेस को इतना बड़ा प्रचंड बहुमत मिला। लेकिन इस समय वो स्थिति नहीं है। कांग्रेस की सरकार से लोग बाग उकताए नहीं है या बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी इस समय भूपेश बघेल की सरकार का नहीं है। तो ये जो तुलना है, एक तो ये तुलना ही जो है मैं कहूंगा कि जो है ठीक नहीं है। और जो है लोकल जो लीडरशिप है, चाहे रमन सिंह हो चाहे और दूसरे दीगर जो है कोई ओबीसी लीडर हो, ओबीसी लीडर लेकिन लखन चौधरी साहब, दो चीजें अहम हैं। एक तो ठीक है अमित शाह आए, जाहिर सी बात है जब 9 साल पूरे हुए हैं मोदी सरकार के, उनकी उपलब्धियां जो रही हैं वो जगह जगह पूरे देश में वो फैला रहे हैं, वो भी छत्तीसगढ़ में आके उन्होंने किया। दूसरी तरफ भूपेश बघेल सरकार को उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। मुझे लगता है कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस वहां की सरकार को इस मुद्दे पर घेरती रही, लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि ठीक है अगर इन 4.5 सालों को छोड़ दिया जाए तो 15 साल की सरकार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की रही है। क्या 15 साल में जो कुछ वहां पर काम किया उन चीजों की चर्चा मेंशन क्यों नहीं हो रही है कि नहीं हम सरकार, तभी तो आप एक टर्म में जीते फिर दूसरे टर्म में जीते, उसकी चर्चा क्यों नहीं आ रही है? बिल्कुल जनता भी यही देख रही है। और देखिए भ्रष्टाचार के मुद्दे को जिस तरह से ये लोग उठा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जनता इस चीज को उतना तवज्जो नहीं दे रही है। यहाँ की जनता जो है छत्तीसगढ़ में ईडी और ये जो रेट को लेकर जिस तरह से भाजपा के लोग आक्रोशित है या इसको फ्रंट पेज में लाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार कोई बहुत बड़ा मुद्दा होगा। देखिए थोड़ा बहुत तो हर मुद्दे का प्रभाव पड़ता है, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा होगा। इससे सत्ता पलट जाएगी, भाजपा को बहुत प्रचंड जो है बहुमत मिल जाएगी, सीटें बढ़ जाएंगी, दुगुनी तिगुनी हो जाएगी। चलिए सर, रविंद्र सिंह जी के पास में आ जाता हूँ। रविंद्र सिंह जी, दो चीजें हैं। एक तो जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि अमित शाह तो हमारे लिए शुभंकर है, पिछली बार भी आए थे, 65 सीट का उन्होंने दावा किया था, 67 जीत गए थे, सेम ऐसी पोजीशन है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से अगर बात की जाए
कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक विजन है कि नहीं, अगर हम 23 में आते हैं तो फिर हमारा ये विजन है, उससे ज्यादा जो नाकामियों को लेकर आप या भ्रष्टाचार को लेकर जो टारगेट के भूपेश बघेल सरकार को कर रहे हैं, यही बीजेपी का मुद्दा होगा बड़ा इस चुनाव में। बिल्कुल, भ्रष्टाचार की परत दर परत भूपेश बघेल की सरकार के सामने आते जा रहे हैं, क्यों नहीं बड़ा मुद्दा होगा। मैं अनिल जी के इस बात से, अपने वरिष्ठ पत्रकार जी के बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि बोलते हैं जनता में भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा ही नहीं है। भूपेश सरकार का 2000 करोड़ का शराब घोटाला निकल गया, 600 करोड़ का क्या कहते हैं वो पीडीएस का निकल गया, क्या मुद्दे नहीं होंगे? और यदि मुद्दे नहीं है भ्रष्टाचार के, लेकिन वो तो कह रहे, कांग्रेस तो कह रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। एक चीज बताइए, क्या अमित शाह जी ने, मोदी जी ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को नहीं झेला है? उन्होंने भी लंबे समय झेला है और बड़ी शांति से और सहृदयता से और पूरी तल्लीनता से। क्या है बदलापुर है, ये बदलापुर है। क्यों डरते हैं? नहीं, क्यों डर रहे हैं? आपने कहा ना, तो कांग्रेस के लोग क्यों डरते हैं ईडी सीबीआई से? अरे गलत नहीं किया हो तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, और गलत किया हो तो कोई बचा नहीं सकता। अब रही बात जो बोल रहे थे, क्या कहते हैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, महंगाई पे, पेट्रोल पे 28 रुपया आप कम लेते हो वेट टैक्स, उसको कम करते हुए आपको थोड़ी इच्छा नहीं होती कि 28 रुपया को कम से कम 10 रुपया 12 रुपया कम कर दे तो कुछ होगा? दूसरी बात, उन्होंने कहा रमन सिंह को चेहरा मानने से इनकार कर दिए। 15 साल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ना आज पूरे दिल से चाहती है रमन सिंह आ जाए, भूपेश बघेल जी चले जाए। ये 4.5 साल की सरकार, ऐसा लगता है 40 साल। लेकिन जनता कह रही आप तो रमन सिंह का नाम नहीं ले रहे हैं। आप कह रहे भूपेश बघेल चले जाए, रमन सिंह आ जाए। मैंने क्लियर कर दिया था कि संगठन लड़ता है। कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब दिया कि रमन सिंह को नकार दिए। अरे रमन सिंह को नकारना बहुत दूर की बात है। भूपेश बघेल जी का 3 महीना कार्यकाल, लेकिन बगल में तो आज अरुण साव थे, लेकिन आज बगल में अरुण साव थे अमित जी के। प्रदेश अध्यक्ष है, हमारा संगठन है, हमारा प्रोटोकॉल है, बिल्कुल बैठेंगे प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते। हमारे यहाँ राहुल गांधी सर्वोपरि नहीं होता, संगठन से बड़े राहुल गांधी हो सकते। चलिए वक्त कम है, अमित जी कुछ जवाब दे दीजिए, वक्त कम है, मैं दोनों मेहमानों के पास में आना चाहूंगा। अमित जी देखिए, इनके पांव के नीचे जमीन नहीं, लेकिन फिर भी कसम खुदा की नहीं, यकीन नहीं। अभी आपने पूछा पुराना मुद्दा होगा क्या? कैसे लाएंगे पुराना मुद्दा? 36,000 करोड़ का नान घोटाला, ऑगस्टा वेस्टलैंड, आग पड़ुआ कांड, गर्भाशय कांड, दारू, चावल वाले बाबा, दारू वाले बाबा हो गए। इतने सारे भ्रष्टाचार के जो आलम इन्होंने किया था, छत्तीसगढ़ की जनता ने जवाब दे दिया है। आप लोगों ने कार्रवाई तक तो हमारे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता ने एक्सेप्ट नहीं किया कि रमन सिंह चिल्ला रहे हैं आप इस मुद्दे को। आप सत्ता में हैं, इस मुद्दे को आपने हल क्यों नहीं किया? करते हल करने से विपक्ष में रहते इस मुद्दे को उठाया आपने, अब सरकार में रह के अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं करते? हमने गलत किया तो आप जांच क्यों नहीं किए? 4.5 साल हो गए, निकल गया सरकार का समय, अभी भी उस मुद्दे पे चिपके हैं। काम करने का मौका था, कर लेना था अमित भाई। कब तक चिखोगे पनामा, कब तक चिखोगे गुस्टा, कब तक चिखोगे 36,000 करोड़ का घोटाला? आपकी सरकार थी ना, सत्ता में हो ना, जिम्मेदारी है ना, कर लेना था कार्रवाई। किसने रोका था? किसने रोका था आपको चेक करने से? मुझे बताइए ना, किसने रोका था आपको? गलत हुआ था हमारी सरकार में, और अब उसको जनता ने आरोप लगाने से नहीं होता, काम करना होगा। 14 सीटों में लाके छोड़ा था। चलिए वक्त कम है। लखन चौधरी साहब, ये बात आ रही है कि अमित शाह भारतीय जनता पार्टी को कोई फार्मूला दे गए हैं, ऐसी कोई चीज है क्या कि यही फार्मूला है जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर बात कही? जी देखिए, भ्रष्टाचार के अलावा मुझे लगता है भाजपा के पास इस समय कोई फार्मूला नहीं है। और जिस तरह से 74,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ सरकार को देने की बात कह रहे थे गृह मंत्री जी, तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार से पैसा कितना लिया है उसको क्यों नहीं बताते? देखिए, ये केवल एक तरफा बात करने से, केवल जो है वोटों का ध्रुवीकरण करने से, मोदी के गुणगान करने से जो है छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतना इस समय भाजपा के लिए असंभव है। भाई रविंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि रमन सिंह जी बहुत लोकप्रिय चेहरा है, तो रमन सिंह के चेहरे के दम पर चुनाव में उतर रहा है, पता चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। देखिए, पब्लिक जो परसेप्शन है इस समय छत्तीसगढ़ में वो बिल्कुल अलग है, और ये चीजें जो है बदल चुकी हैं। और भाजपा यदि इसी मुकाबले में रहेगी, जो है हम पुराने बातों के लेकर जो है इस बार चुनाव में उतरेंगे, तो 2023 का चुनाव भाजपा के लिए बहुत कठिन होगा। राजेश जी देखिए, इतना जो है छत्तीसगढ़ में स्थिति अभी बिल्कुल अलग है। और भ्रष्टाचार का मुद्दा जरूर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के ऊपर जिस तरह से दुरुपयोग के भी आरोप है, और जनता
जो है इस मुद्दे को उतना तवज्जो नहीं दे रही है। स्थानीय मुद्दे, बिजली, पानी, सड़क, महंगाई, जो छोटी छोटी चीजें हैं लोगों की, उन सब चीजों में भाजपा को फोकस करना चाहिए। केवल जो है बड़े बड़े नेताओं के दौरे और उनके भाषण करवाने से छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होने वाला नहीं है, जब तक स्थानीय मुद्दों को लेकर जो है युवाओं को चलिए लखन चौधरी साहब, हम बात कह रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है लखन चौधरी साहब, जो आपने कही है कि पब्लिक का जो परसेप्शन है उसी से तय होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता आखिर क्या चाहती है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो चुनावी विसात है, जो चुनावी स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, चाहे सत्ताधारी दल कांग्रेस की हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की, और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर यह कहा जा रहा है कि चुनावी शंखनाद कर दिया है, इससे लग रहा है कि बहुत कुछ दारोमदार केंद्रीय नेतृत्व पर, केंद्रीय चेहरों पर छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा चुनाव है उसमें होगा, और तमाम सारी चीजें आने वाले समय में देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो वक्त है धीरे धीरे चुनावी हो चला है। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। IND24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।